हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सब भी कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। जय श्री राम। आज की वीडियो में हम लोग रामनवमी व्रत कथा का श्रवण करेंगे। रामनवमी व्रत क्यों किया जाता है और रामनवमी का व्रत कब किया जाता है। हर साल रामनवमी का पर्व देश भर में बेहद उत्साह के साथ मनाया जाता है। यह त्योहार मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को समर्पित है। इस शुभ अवसर पर भगवान श्री राम के साथ मां सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना करने का विधान है। धार्मिक मान्यता है कि चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि पर भगवान श्री राम का अवतरण हुआ था। इसी वजह से हर साल इस तिथि को रामनवमी के रूप में मनाया जाता है। रामनवमी के दिन उपासना करने से साधक को जीवन में सभी सुखों की प्राप्ति होती है और सुख समृद्धि में वृद्धि होती है। इस बार रामनवमी का व्रत 6 अप्रैल को रखा जाएगा। नवमी तिथि के दिन ही रामनवमी का व्रत रखा जाता है। क्यों व्रत रखा जाता है? रामनवमी व्रत श्री राम प्रभु के जन्मोत्सव के रूप में किया जाता है। पवित्र चैत्र का महीना था, नवमी तिथि थी, शुक्ल पक्ष और भगवान का प्रिय अभिजीत मुहूर्त था। दोपहर का समय था, न अत्यधिक सर्दी थी और न ही अत्यधिक गर्मी थी। उस पवित्र समय शीतल मंद और सुगंधित पवन बह रही थी। देवता हर्षित थे और संतों के मन में बड़ी उमंग थी। वन फूले हुए थे, पर्वतों के समूह मणियों से जगमगा रहे थे और सारी नदियां अमृत की धारा बहा रही थी। उसी क्षण श्री राम प्रभु अयोध्या नरेश राजा दशरथ की महारानी कौशल्या की कोख से उत्पन्न हुए। इसी क्षण के उत्साह एवं प्रभु श्री राम के अवतार की याद में यह व्रत पूरे भारतवर्ष में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। आइए अब व्रत कथा का श्रवण करते हैं। रामनवमी व्रत कथा का प्रथम अध्याय। शिव जी पार्वती से कहते हैं, हे भवानी, जब इस पृथ्वी पर अत्याचार काफी मात्रा में बढ़ने लगा, अत्यधिक दुराचारियों प्राणी, जिन्हें राक्षसों की संज्ञा दी जानी चाहिए, ने भारी मात्रा में जन्म ले लिया। पराया धन और पराई स्त्री पर मन चलाने वाले दुष्ट चोर और जुआरी बहुत बढ़ गए। लोगों ने देवताओं को मानना छोड़ दिया, अर्थात नास्तिकवाद बढ़ गया। लोग माता पिता और साधुओं की सेवा करना तो दूर रहा, उल्टे उनसे सेवा करवाने लग गए। इस प्रकार धर्म के प्रति लोगों की अतिशय ग्लानि, आरुचि, अनास्था देखकर पृथ्वी अत्यंत भयभीत एवं व्याकुल हो गई। पृथ्वी सोचने लगी कि पर्वतों, नदियों और समुद्रों का बोझ मुझे इतना भारी नहीं जान पड़ता जितना भारी मुझे एक परद्रोही का लगता है। इस प्रकार पृथ्वी सारे धर्मों को विपरीत देख रही है, पर रावण से भयभीत हुई वह कुछ बोल नहीं सकती। अंत में पृथ्वी हृदय में सोच विचार कर गौ का रूप धारण कर वहां गई जहां सब देवता और मुनि छिपे थे। पृथ्वी ने रो रो कर अपना दुख सुनाया, पर किसी से कुछ काम न बना। तब देवता, मुनि और गंधर्व सब मिलकर ब्रह्मा जी के लोक को गए। भय और शोक से अत्यंत व्याकुल बेचारी पृथ्वी भी गौ का शरीर धारण किए हुए उनके साथ थी। ब्रह्मा जी सब जान गए, परंतु उन्होंने मन में अनुमान किया कि इसमें मेरा कुछ भी वश नहीं चलने वाला है। तब ब्रह्मा जी ने पृथ्वी से कहा कि तू जिसकी तू दासी है, वही अविनाशी मेरा, हमारा और तुम्हारा सबका सहायक है। ब्रह्मा जी ने कहा, हे धरती, मन में धीरज धारण करके श्री हरि के चरणों का स्मरण करो। प्रभु अपने दासों की पीड़ा को जानते हैं, वे तुम्हारी इस कठिन विपत्ति का नाश करेंगे। सब देवता बैठकर विचार करने लगे कि प्रभु को कहाँ पाएं ताकि उनके सामने विनती कर सकें। कोई बैकुंठपुरी जाने को कहता था और कोई कहता था कि वहीं प्रभु क्षीर समुद्र में निवास करते हैं। जिसके हृदय में जैसी भक्ति और प्रीति होती है
प्रभु उसके लिए सदा उसी रीति से प्रकट होते हैं। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, उस समाज में मैं भी था। अवसर पाकर मैंने एक बात कही, मैं तो यह जानता हूँ कि भगवान सब जगह समान रूप से व्याप्त हैं। प्रेम से वे प्रकट हो जाते हैं। देश, काल, दिशा, विदिशा में ऐसी कौन सी जगह है जहाँ प्रभु ना हो। वे चराचर में व्याप्त होते हुए भी सबसे रहित और विरक्त हैं। प्रभु की आसक्ति कहीं पर नहीं है। वे प्रेम से प्रकट होते हैं। जैसे अग्नि अव्यक्त रूप से सर्वत्र व्याप्त है, परंतु जहाँ उसके लिए अरणि, मंथन आदि साधन किए जाते हैं, वहाँ वह प्रकट होती है। इसी प्रकार सर्वत्र व्याप्त भगवान भी प्रेम से प्रकट होते हैं। उस समय मेरी यह बात सबको प्रिय लगी। ब्रह्मा जी ने साधु साधु कहकर बड़ाई की। मेरी बात सुनकर ब्रह्मा जी के मन में बड़ा हर्ष हुआ। उनका तन पुलकित हो गया और नेत्रों से प्रेम के आंसू बहने लगे। तब वे धीर बुद्धि ब्रह्मा जी की सावधान होकर हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे। अब द्वितीय अध्याय। तब ब्रह्मा जी पृथ्वी की रक्षा हेतु प्रभु पृथ्वी पर अवतरित हो सके, इसके लिए वह स्तुति करने लगे। हे देवताओं के स्वामी, सेवकों को सुख देने वाले, शरणागत की रक्षा करने वाले, भगवान आपकी जय हो, जय हो। हे गो ब्राह्मणों का हित करने वाले, असुरों का विनाश करने वाले, समुद्र की कन्या श्री लक्ष्मी जी के प्रिय स्वामी, आपकी जय हो। हे देवता और पृथ्वी का पालन करने वाले, आपकी लीला अद्भुत है, उसका भेद कोई नहीं जानता। ऐसे जो स्वभाव से ही कृपालु और दीन दयालु हैं, वे ही हम पर कृपा करें। हे अविनाशी, सबके हृदय में निवास करने वाले अंतर्यामी, सर्वव्यापक, परम आनंद स्वरूप, अजेय, इंद्रियों से परे, पवित्र चरित, माया से रहित, मोक्ष देने वाले, आपकी जय हो, जय हो। इस लोक और परलोक के सब भोगों से विरक्त तथा मोह से सर्वथा मुक्त हुए ज्ञानी मुनि वृंद भी अत्यंत अनुरागी बनकर आपका रात दिन ध्यान करते हैं और आपके गुणों के समूह का गान करते हैं। उन सच्चिदानंद की जय हो, जिन्होंने बिना किसी दूसरे की सहायता के लिए अर्थात अकेले ही अपने को त्रिगुण रूप ब्रह्मा विष्णु शिव रूप बनाकर अथवा बिना किसी उपादान कारण के अर्थात स्वयं ही सृष्टि का अभिन्न निमित्तोपादान कारण बनकर तीन प्रकार की सृष्टि उत्पन्न की। वे पापों का नाश करने वाले भगवान हमारी सुधि ले। हम ना भक्ति जानते हैं, ना पूजा जानते हैं। जो संसार के जन्म मृत्यु के भय का नाश करने वाले मुनियों के मन को आनंद देने वाले और विपत्तियों के समूह को नष्ट करने वाले हैं। हम सब देवताओं के समूह मन, वचन और कर्म से चतुराई करने की बात छोड़कर आपकी शरण में आए हैं। सरस्वती, वेद, शेष जी और संपूर्ण ऋषि कोई भी जिनको नहीं जानते, जिन्हें दीन प्रिय हैं, ऐसा वेद पुकार पुकार कर कहते हैं, वे ही श्री भगवान हम पर दया करें। हे संसार रूपी समुद्र के मथने के लिए मंद्राचल रूप सब प्रकार से सुंदर गुणों के धाम और सुखों की राशि, हे नाथ, आपके चरण कमलों में मुनि, सिद्ध और सारे देवता भय से अत्यंत व्याकुल होकर नमस्कार करते हैं। इस प्रकार देवताओं और पृथ्वी को भयभीत जानकर और उनके स्नेह युक्त वचन सुनकर शोक और संदेह को हरने वाली गंभीर आकाशवाणी हुई। हे मुनि, सिद्ध और देवताओं के स्वामियों, डरो मत। तुम्हारे लिए मैं मनुष्य का रूप धारण करूंगा और उदार पवित्र सूर्यवंश में अंशों सहित मनुष्य का अवतार लूंगा। एक समय कश्यप और अदिति ने बड़ा भारी तप किया था। मैं पहले ही उनको वर दे चुका हूँ। वे ही दशरथ और कौशल्या के रूप में मनुष्यों के राजा होकर श्री अयोध्यापुरी में प्रकट हुए हैं। उन्हीं के घर जाकर मैं रघुकुल में श्रेष्ठ 4 भाइयों के रूप में अवतार लूंगा।
देवर्षि नारद के सब वचन मैं सत्य करूंगा और अपनी पराशक्ति के सहित अवतार लूंगा। मैं पृथ्वी का सब भार हर लूंगा। हे देववृंद, तुम निर्भय हो जाओ। आकाश में भगवान की इस वाणी को कानों से सुनकर देवता तुरंत लौट गए। उनका हृदय शीतल हो गया। तत्पश्चात ब्रह्मा जी ने पृथ्वी को समझाया, वह भी निर्भय हुई और तब पृथ्वी का भार हरण का भरोसा हो गया। तीसरा अध्याय। सूत जी कहते हैं, अब ध्यान पूर्वक सुनो। अवधपुरी में रघुकुल शिरोमणि दशरथ नाम के राजा हुआ, जिनका नाम वेदों में विख्यात है। वे धर्म धुरंधर, गुणों के भंडार और ज्ञानी थे। उनके हृदय में सांग्र धनुष धारण करने वाले भगवान की भक्ति थी और उनकी बुद्धि भी उन्हीं में लगी रहती थी। उनकी कौशल्या आदि सभी प्रिय रानियां पवित्र आचरण करने वाली थी। वे बड़ी विनीत और पति के अनुकूल चलने वाली थी और श्री हरि के चरण कमलों में उनका दृढ़ प्रेम था। एक बार राजा के मन में बड़ी ग्लानि हुई कि मेरे पुत्र नहीं है। राजा तुरंत ही गुरु के घर गए और उनके चरणों में प्रणाम कर बहुत विनय की। राजा ने अपना सारा सुख दुख गुरु को सुनाया। गुरु वशिष्ठ जी ने उन्हें बहुत प्रकार से समझाया और कहा, धीरज धरो, तुम्हारे 4 पुत्र होंगे जो तीनों लोकों में प्रसिद्ध और भक्तों के भय को हरने वाले होंगे। वशिष्ठ जी ने श्रृंगी ऋषि को बुलवाया और उनसे शुभ पुत्र कामेष्टि यज्ञ कराया। मुनि द्वारा भक्ति सहित आहुतियां देने पर अग्निदेव हाथ में हविष्यायन खीर लिए हुए प्रकट हुए और दशरथ से बोले, वशिष्ठ ने जो कुछ हृदय में विचारा था, तुम्हारा वह सब काम सिद्ध हो गया। हे राजन, अब तुम जाकर इस खीर को जिसको जैसा उचित हो वैसा भाग बनाकर बांट दो। तदंतर अग्निदेव सारी सभा को समझाकर अंतर ध्यान हो गए। राजा परम आनंद में मग्न हो गए। उनके हृदय में हर्ष समाता न था। उसी समय राजा ने अपनी प्यारी पत्नियों को बुलाया। कौशल्या आदि सब रानियां वहां चली आई। राजा दशरथ ने खीर का आधा भाग कौशल्या को दिया और शेष आधे के 2 भाग किए। उनमें से एक भाग राजा ने कैकेयी को दिया। जो शेष बच गया उसके फिर 2 भाग हुए और राजा ने उनको कौशल्या और कैकेयी के हाथ पर रखकर, अर्थात उनकी अनुमति लेकर, अर्थात उनका मन प्रसन्न करके सुमित्रा को दिया। इस प्रकार तीनों रानियां कौशल्या, कैकेयी एवं सुमित्रा गर्भवती हुई। वे हृदय में बहुत हर्षित हुई। उन्हें बड़ा सुख मिला। जिस दिन से श्रीहरि कौशल्या के गर्भ में आए, सब लोकों में सुख और संपत्ति छा गई। शोभाशील और तेज की खान बनी हुई सब रानियां महल में सुशोभित हुईं। इस प्रकार कुछ समय सुखपूर्वक बीता और वह अवसर आ गया जब प्रभु श्री राम प्रकट होने वाले थे। योग, लग्न, ग्रह, वार और तिथि सभी अनुकूल हो गए। जड़ और चेतन सब हर्ष से भर गए, क्योंकि श्री राम का जन्म सुख का मूल है। पवित्र चैत्र का महीना था। 9वीं तिथि थी। शुक्ल पक्ष और भगवान का प्रिय अभिजीत मुहूर्त था। दोपहर का समय था। ना बहुत सर्दी थी ना गर्मी थी। वह पवित्र समय सब लोगों को शांति देने वाला था। शीतल, मंद और सुगंधित पवन बह रही थी। देवता हर्षित थे और संतों के मन में बड़ी उमंग थी। वन फूले हुए थे। पर्वतों के समूह मणियों से जगमगा रहे थे और सारी नदियां अमृत की धारा बहा रही थी। जब ब्रह्मा जी ने श्री राम प्रभु के प्रकट होने का अवसर जाना, तब उनके सहित सारे देवता विमान सजा सजा कर चले। निर्मल आकाश देवताओं के समूहों से भर गया। गंधर्वों के दल गुणों का गान करने लगे और अप्सराएं सुंदर अंजलियों में सजा सजा कर पुष्प बरसाने लगी। आकाश में धमाधम नगाड़े बजने लगे। मुनि और देवता स्तुति करने लगे और बहुत प्रकार से अपने अपने उपहार भेंट करने लगे। देवताओं के समूह विनती करके अपने अपने लोक में जा पहुँचे।
इस प्रकार के सुमंगलों में समस्त लोगों को शांति देने वाले जगताधार प्रभु प्रकट हुए। दीनों पर दया करने वाले कौशल्या जी के हितकारी कृपालु प्रभु प्रकट हो गए। मुनियों के मन को हरने वाले उनके अद्भुत रूप का विचार करके माता हर्ष से भर गई। श्री राम का नेत्रों को आनंद देने वाला मेघ के समान श्याम शरीर था। चारों भुजाओं में आपने आयुध धारण किए हुए थे, दिव्य आभूषण और वनमाला पहने थे, बड़े बड़े नेत्र थे। इस प्रकार शोभा के समुद्र तथा खर राक्षस को मारने वाले भगवान प्रकट हुए। दोनों हाथ जोड़कर माता कौशल्या कहने लगी, हे अनंत, मैं किस प्रकार आपकी स्तुति करूं? वेद और पुराण तुमको माया, गुण और ज्ञान से परे और परिमाण रहित बतलाते हैं। श्रुतियाँ और संत जन दया और सुख का समुद्र, सब गुणों का धाम कहकर जिनका गान करते हैं, वही भक्तों पर प्रेम करने वाले लक्ष्मीपति भगवान मेरे कल्याण के लिए प्रकट हुए हैं। वेद कहते हैं कि आपके प्रत्येक रोम में माया के रचे हुए अनेकों ब्रह्मांडों के समूह हैं। हे सर्वशक्तिमान, आप मेरे गर्भ में रहे। इस हंसी की बात सुनने पर धीर अर्थात विवेकी पुरुषों की बुद्धि भी स्थिर नहीं रहती। जब माता को ज्ञान उत्पन्न हुआ तब प्रभु मुस्कुराए। वे बहुत प्रकार से चरित्र करना चाहते हैं, अतः उन्होंने पूर्व जन्म की सुंदर कहकर माता को समझाया, जिससे उन्हें पुत्र का वात्सल अर्थात प्रेम प्राप्त हो। तब माता की वह बुद्धि बदल गई। फिर वह बोली, हे तात, यह रूप छोड़कर अत्यंत प्रिय बाल लीला करो, मेरे लिए यह सुख परम अनुपम होगा। माता का यह वचन सुनकर देवताओं के स्वामी सुजान भगवान ने बालक रूप होकर रोना शुरू कर दिया। जो इस कथा को पढ़ते एवं सुनते हैं तथा राम और नवमी उत्सव मनाते हैं, वे श्री हरि का पद पाते हैं और फिर संसार रूपी कूप में नहीं गिरते। ब्राह्मण, गौ, देवता और संतों के लिए भगवान ने मनुष्य का अवतार लिया। जो माया उसके तीनों गुण सत, रज, तम और इंद्रियों से परे हैं, उनका दिव्य शरीर अपनी इच्छा से ही बना है। बच्चे के रोने की बहुत ही प्यारी ध्वनि सुनकर सब रानियां उतावली होकर दौड़ी चली आईं। दासियां हर्षित होकर जहां तहां दौड़ी। सारे पुरवासी आनंद में मग्न हो गए। राजा दशरथ जी का पुत्र का जन्म कानों से सुनकर मानो ब्रह्मा आनंद में समा गए। मन में अतिशय प्रेम है, शरीर पुलकित हो गया, आनंद में अधीर हो गए। बुद्धि को धीरज देकर और प्रेम में शिथिल हुए शरीर को संभालकर वे उठना चाहते हैं। जिनका नाम सुनने से ही कल्याण होता है, वही प्रभु मेरे घर आए हैं। यह सोचकर राजा का मन परम आनंद से पूर्ण हो गया। उन्होंने बाजे वाले कर बुलाकर कहा कि बाजा बजाओ। गुरु वशिष्ठ जी के पास बुलावा भेजा गया। वे ब्राह्मणों को साथ लिए राजद्वार पर आए। उन्होंने जाकर अनुपम बालक को देखा, जो रूप की राशि हैं और जिनके गुण कहने से समाप्त नहीं होते। फिर राजा ने नंदी मुख श्राद्ध करके सब जात कर्म संस्कार आदि किए और ब्राह्मणों को सोना, गौ, वस्त्र और मणियों का दान दिया। ध्वजा, पताका और तोरणों से नगर छा गया। जिस प्रकार से अयोध्या को सजाया गया उसका तो वर्णन ही नहीं हो सकता। आकाश से फूलों की वर्षा हो रही है। सब लोग ब्रह्म आनंद में मग्न हैं। स्त्रियां झुंड की झुंड मिलकर चली। स्वाभाविक श्रृंगार किए ही वे उठ दौड़ी। सोने का कलश लेकर और थालों में मंगल द्रव्य भरकर गाती हुई राजद्वार में प्रवेश करती हैं। वे आरती करके निछावर करती हैं और बार बार बच्चे के चरणों में गिरती हैं। मागध, सूत, बंदीजन और गवैये रघुकुल के स्वामी के पवित्र गुणों का गान करते हैं। राजा ने श्री राम प्रभु के जन्मोत्सव पर सबको भरपूर दान दिया। जिसने पाया उसने भी नहीं रखा, अर्थात वापस लुटा दिया। अयोध्या की सभी गलियों के बीच बीच में कस्तूरी, चंदन और केसर की कीच मच गई। घर घर मंगलमय बधावा बजने लगा।
क्योंकि शोभा के मूल भगवान प्रकट हुए हैं। आइए अब चतुर्थ अध्याय। सूत जी कहते हैं कि ध्यान पूर्वक सुनो। तीसरे अध्याय में भगवान राम का जन्म अयोध्या नरेश महाराजा दशरथ की रानी कौशल्या के गर्भ से हुआ। इस प्रसंग को विस्तार पूर्वक बताया गया है। भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न इनके भ्राता हुए। बाल्यकाल से ही श्री राम वीर, गुरुजन सेवी और प्रजापालक थे। किशोरा अवस्था में ही इन्होंने महामुनि विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा करते हुए ताड़का, सुबाहु अनेक अन्य राक्षसों को मार गिराया था तथा बगैर फन के बाण से मारीच जैसे भयानक और दुदांत राक्षस को समुद्र के पार फेंक दिया था। तत्पश्चात एक समय यज्ञ संपूर्ण होने के बाद मुनि विश्वामित्र के साथ जनकपुरी में पहुंचे, जहां महाराज जनक अपनी सर्वगुण संपन्न कन्या सीता के विवाह के लिए स्वयंवर रच रहे थे। उस भारी समाज के बीच में श्री राम ने शिव जी के धनुष को तोड़ डाला और सीता जी से विवाह किया। एक बार महाराज दशरथ के मन में विचार आया कि अब बुढ़ापा आ गया है, इसलिए राम को राज्य का भार सौंपकर स्वयं वन में चले जाना चाहिए। गुरु वशिष्ठ और प्रजाजन की अनुमति से राजा दशरथ जी ने रामचंद्र जी के राज तिलक की तैयारियां की, किंतु मंथरा नाम की दासी के बहकावे में आकर भरत की माता कैकेयी ने राम के लिए 14 वर्ष का वनवास और अपने पुत्री के लिए राज्य मांग लिया। माता पिता की आज्ञा का पालन कर भगवान श्री राम वन की ओर चल पड़े। उनकी साध्वी पत्नी श्री सीता जी ने तथा उनके परम स्नेही भ्राता श्री लक्ष्मण जी ने भी उनका साथ दिया। श्री राम, सीता और लक्ष्मण के वियोग में दशरथ जी ने अपने प्राण त्याग दिए। अयोध्यापुरी में शोक छा गया। तब तुरंत भरत लाल को उनकी ननिहाल से बुलाया गया। माता की करतूत जानकर भरत लाल को बहुत पश्चाताप हुआ। वे श्री राम को वन से लौटाकर लाने के लिए कटिबद्ध हो गए। चित्रकूट में श्री राम से भरत लाल की भेंट हुई। कई दिनों तक सभा होती रही, किंतु धर्म धुरंधर श्री राम पिता के वचनों पर दृढ़ रहे। भरत लाल ने भी गुरुजनों की आज्ञा का पालन करना ही सर्वश्रेष्ठ धर्म समझा। वे श्री राम की चरण पादुका लेकर अयोध्या लौट आए। भरत लाल जी ने भगवान श्री राम की चरण पादुकाओं को राज सिंहासन पर स्थापित कर दिया और राम के सेवक की भांति राजपाट की व्यवस्था करके स्वयं नंदी ग्राम में कुटिया बनाकर तपस्वी जीवन बिताने लगे। बोलो श्री रामचंद्र की जय। 5वां अध्याय। सूत जी कहते हैं कि वन में श्री राम, सीता और लक्ष्मण के साथ सुखपूर्वक रह रहे थे। एक दिन लंका के राजा रावण की बहन शूर्पणखा घूमती फिरती उनके आश्रम के निकट चली गई। भगवान राम की अपूर्व शोभा को देखकर उसका मन चलायमान हो उठा। उसने अप्सराओं जैसा सुंदर रूप बनाया और श्री राम को आकर्षित करने के लिए उनके सामने पहुंच गई। बहुत अनुनय विनय करने पर भी प्रभु ने उसकी तरफ देखा तक नहीं और उसे लक्ष्मण जी के पास भेज दिया। उसके अनुचित प्रस्ताव से क्रुद्ध होकर लक्ष्मण जी ने उसके नाक कान काट डाले। शूर्पणखा तुरंत ही खरदूषण के पास पहुंची। समाचार जानकर वे 14,000 राक्षसों के साथ श्री राम लक्ष्मण पर आक्रमण करने के लिए चल पड़े। भगवान ने अकेले ही सबका संहार कर दिया। तत्पश्चात शूर्पणखा ने लंकापुरी में पहुंचकर रावण से सब वृतांत कहा। रावण बड़ा क्रोधित हुआ। वह मारीच के पास पहुंचा और उसे कपट मृग, सोने जैसा हिरण बनाकर धोखे से राम लक्ष्मण को कुटिया से हटाकर सीता जी को चुरा लिया। भगवान वन से लौटे तो कुटिया को खाली देखकर बहुत दुखी हुए। राम लक्ष्मण उन्हें खोजते हुए वनों में विचरने लगे। जब गिद्धराज जटायु से उन्हें मालूम हो गया कि लंकाधिपति रावण सीता का हरण करके ले गया है, तो प्रभु दक्षिण दिशा की ओर बढ़ चले। मार्ग में विराट और कबंध का वध करके सबरी के आश्रम में पहुंचे। सबरी का आतिथ्य स्वीकार कर उसे नवधा भक्ति का श्रवण कराया
तो सबरी कृत्य कृत्य हो गई। उसके बाद पंपा सरोवर पहुँचे। वहाँ हनुमान जी के द्वारा सुग्रीव से मैत्री करके बाली का वध किया। सुग्रीव को राज्य मिला। तब सीता जी की खोज में चारों दिशाओं में वानर भालू भेजे गए। श्री हनुमान जी ने समुद्र पार करके लंका में प्रवेश किया। रात्रि के समय हनुमान जी ने विभीषण की सहायता से पुष्प वाटिका में पहुंचकर श्री सीता जी के दर्शन प्राप्त किए और भगवान राम का संदेश उन्हें सुना दिया। इसके बाद रावण से भी मिलने के विचार से उन्होंने वाटिका को उजाड़ना आरंभ कर दिया। रावण ने यह समाचार पाकर मेघनाद को भेजा, जो उन्हें ब्रह्मपास में बांधकर रावण के दरबार में ले आया। श्री हनुमान जी ने रावण को बहुत समझाया कि वह सीता जी को लौटा दे, किंतु रावण ने एक न मानी, बल्कि उन्हें दंड देने की सोचने लगा। उसकी आज्ञा से राक्षसों ने हनुमान जी की पूंछ पर कपड़ा बांधकर और तेल डालकर आग लगा दी। परिणाम यह हुआ कि हनुमान जी इस अटारी से उस अटारी पर कूदने फांदने लगे और इस अद्भुत कृत्य से तमाम लंका जल गई। श्री हनुमान जी ने लौटकर सब समाचार श्री राम को सुनाया। श्री राम ने सुग्रीव को आज्ञा दी कि वानरी सेना को लेकर कूच कर दिया जाए। तमाम वानर भालू हर्षपूरित हो चल दिए। समुद्र के किनारे पहुंचकर प्रभु समुद्र लांघने की युक्ति पर विचार कर ही रहे थे कि रावण का भाई विभीषण रावण की नीति से तंग आकर वह उसकी नीति से असंतुष्ट होकर श्री राम की शरण में आ गया। समुद्र की सतह से एक भारी पुल समुद्र पर बांधा गया और प्रभु सेना सहित सुबेल सैल पर जा उतरे। वहां से अंगद को दूत बनाकर रावण को समझाने के लिए भेजा गया, किंतु काल के वशीभूत हुआ रावण कब मानने वाला था। वानरी सेना ने लंकापुरी को घेरा डाल दिया। घमासान युद्ध हुआ, जिसमें कुंभकर्ण, मेघनाद और तमाम राक्षसों के साथ रावण मारा गया। उसी उद्देश्य से तो भगवान श्री राम ने रामनवमी के दिन अवतार लिया था। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय। भगवान राम की कृपा से लंका का राज्य विभीषण को मिला। श्री राम, सीता, लक्ष्मण और अन्य व्यक्तियों सहित अयोध्या में आकर भरत जी से मिले। अयोध्या में आनंद छा गया। शुभ दिन विचार कर राजगुरु श्री वशिष्ठ जी ने श्री रामचंद्र जी का राज तिलक किया। राम राज में प्रजा सुख से रहने लगी। बोलो रामचंद्र भगवान की जय। जय श्री राम। राम भगवान सबकी मनोकामना पूरी करें, उनके जीवन को खुशियों से भर दें। थैंक यू।